स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास हमारी क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि हमारी क्लास रहेगी यूपीएसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर की। और ये जो आपकी क्लास रहेगी ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, हम आपको विधिवत बताने वाले हैं। और हम आपसे एक वादा करते हैं कि ये जो हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप हमारी फ्री क्लासेस की कंपेयर आप किसी भी पेड क्लासेस से कर लीजिएगा, आपको मटेरियल उतना ही मिलेगा। अगर हम बात करें तो अभी हमारी ये क्लासेस जो हैं वो समझिएगा कि डेमो क्लासेस हम दे रहे हैं। अभी हमारी कंप्लीट क्लासेस आप देखिएगा, उसके बाद आप जो है कंपेयर करिएगा। ये हमारी क्लासेस क्या हैं, ये आपके लिए केवल डेमो क्लासेस रहेंगी। ऐसा नहीं होता है कि जो है छोटे कंटेंट्स जो राइटर होते हैं उनके पास डेटा नहीं होता है। डेटा मेरे पास बहुत सारा है, बस आप लोगों के एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में बताया था कंप्यूटर क्या है। बट अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बताएंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रहेंगे। हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते हैं, ना आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर के आविष्कारक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज है। इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया था। और ये क्या था, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। क्या थे, ब्रिटिश गणितज्ञ थे। और उसके बाद हम बात करें तो अबैकस क्या है, अबैकस क्या है, पहला गणना यंत्र है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है कि ये एक पहला गणना यंत्र था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। और इसको किसने बनाया था, तो इसको चीन ने बनाया था। किसने बनाया था, चीन ने। अब इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखिए ये क्वेश्चंस आपका कहाँ पे पूछा गया था, यूपी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी एएसआई के एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चंस। अगर हम बात करें कि अबैकस की बात करें तो अबैकस देखिए, दरअसल में अबैकस जो है वो चीन का नहीं है। वो कहाँ का है, वो चीन का नहीं है। बट चीन ने क्या किया कि इसका जो कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि ये डिवाइस कहाँ पे बनी, कहाँ पे इसको बनाया गया, इसलिए चीन ने क्या किया है, चीन ने इसको बता दिया कि चीन ने कई सारी बुक्स में राइट कर दिया कि ये मेरा जो है सरल गणना यंत्र है, मेरा कैलकुलेटर है। तो इसलिए इसको जो है सभी लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हमें क्या करना है, हमें एक नंबर से मतलब है, हमें केवल टिक करना है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अबैकस किस देश का है तो क्या बताना है बच्चों, अबैकस चीन का है। किसका है, चीन का है। हमें क्या करना है, हमें यूपीएसआई बनना है, हमें क्या बनना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। हमें वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें ये समझना है कि चीन ने ही बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करें तो अबैकस किस तरीके से डिवाइस थी, ये आपकी इस तरीके से डिवाइस थी जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो आंगनबाड़ी में आप लोगों ने यूज़ किया होगा। आगे हम बात करें तो परिकलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर की उत्पत्ति जो है, कैलकुलेटर जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसी डिवाइस से हुई जिसका नाम क्या है, अबैकस डिवाइस है। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कंप्यूटर शब्द की जो है उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, लैटिन भाषा से हुई थी। ये आपका एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, एलन ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था, एलन ट्यूरिंग ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली, जिन्होंने एनियाक का जो है खोज कर किया था। किसका किया था, जो है एनियाक का खोज किया था। उसके बाद हम बात करें कि विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व का पहला डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा था, एनियाक ही था। क्या था, एनियाक था। ठीक। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था। उसके बाद एनियाक का आविष्कार कब हुआ था, तो एनियाक का आविष्कार आपका 2000 सॉरी एनियाक का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पे कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर की क्या हो गई थी, उत्पत्ति हो गई थी। आधुनिक कंप्यूटर के की उत्पत्ति यानी कि आधुनिक कंप्यूटर की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1946 ईस्वी में हुई थी। जो पॉइंट्स हम आपको बोल रहे हैं उनको बैठ के विधिवत नोट्स बनाइए, अभी आपके पास टाइम है। आपको जो हम पॉइंट्स यहाँ पे
नहीं लिख पाए हैं वो पॉइंट्स भी हम आपको क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। छोटी सी पीडीएफ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे हम उसके बाद बात करें ENIAC। देखिए ENIAC का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चंस आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा था। ENIAC की खोज किसने की थी, जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने की थी और ये केवीएस 2015 में क्वेश्चंस पूछा गया था। वाणिज्य यानी कि कमर्शियल यूज़ के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवेक बोलते हैं। और ये कमर्शियल के लिए, वाणिज्य के लिए यूज़ की कराने जाने वाला पहला कंप्यूटर था। आगे हम बात करेंगे तो आगे हम यूनियक जो है आपका जो है यूनिवेक है, इसका किसने विकास किया था, तो इसका GEC ने विकास किया था। किसके द्वारा किया गया था, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन द्वारा इसका किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो कोलकाता में किया गया था। और कहाँ पे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में जो है वहीं पे आपका भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित कराया गया था। आगे हम बात करें तो भारत का पहला ATM कहाँ पे खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था। भारत का पहला ATM जो घर है, ATM डाकघर है, वो कहाँ खोला गया था, चेन्नई में खोला गया था। सर्वप्रथम एप्पल ने जो है एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया था। किसका बनाया गया था, एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया गया। एप्पल क्या है, तो एप्पल एक कंपनी है जो कहाँ की है, आपकी अमेरिका की है। उसके बाद हम बात करें जो है नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था, नेपियर बोन्स का आविष्कार जॉन नेपियर ने ही किया था। देखिए नेपियर बोन्स और यहाँ पे नेपियर्स, इसे आपको याद रखना है, नेपियर बोन्स यानी कि नेपियर, ठीक है। और नेपियर बोन्स इस तरीके से था, ये आपकी क्या है, नेपियर बोन्स की क्या है, डिवाइस है। आप देख सकते हैं नेपियर बोन्स की डिवाइस ये है। उसके बाद हम बात करेंगे पास्कलाइन की। देखिए पास्कलाइन क्या है, पास्कलाइन भी एक क्या है, आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, एक डिवाइस थी जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल से ने बनाया था। और सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका पास्कलाइन जो है उसको किसने बनाया था, फादर ऑफ पास्कलाइन, ठीक। तो ब्लेज पास्कल हो जाएंगे। ये देखिए आपका जो है ये गणना यंत्र है, ये भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। आगे हम बात करें तो डिफरेंट इंजन, बहुत क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया, तो चार्ल्स बैबेज ने किया। कब किया था, 1822 ईस्वी में डिफरेंट इंजन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बैबेज के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। ये सभी लोगों को नोट पॉइंट में नोट कर लेना है और बिल्कुल याद कर लेने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके यूपीएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे जाएंगे। आपने देख लिया कि एनालिटिकल इंजन किस तरीके से था। एनालिटिकल इंजन आपका इस तरीके से था, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एनालिटिकल इंजन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें कि एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल का भी किया था और किसका किया था, डिफरेंट इंजन का भी किया था। डिफरेंट इंजन का भी आविष्कार किया था और एनालिटिकल इंजन का भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ईयर्स चेंज हो गए हैं। 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया। अब आगे हम बात करें तो ये आपका क्या है, एनालिटिकल इंजन है। देखेंगे ये आपका एनालिटिकल इंजन है और ये आपका डिफरेंस इंजन है। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन ना होइएगा, ये आपका क्या है, डिफरेंट इंजन है और ये इमेज जो आपको हमने दिखाई ये क्या है, एनालिटिकल इंजन है, ठीक है। तो एनालिटिकल क्या है, एनालिटिकल इंजन क्या है, एक मैकेनिकल मशीन थी। क्या थी, एक मैकेनिकल मशीन थी। ये कैसी मशीन थी, एक मैकेनिकल मशीन थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करें यूनिवेक। यूनिवेक का आविष्कार किसने किया, जेपी एकर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेपी स्पेयर एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने ही किया था, जिसको ENIAC द्वारा बनाया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्क फर्स्ट का आविष्कार किसने किया, तो मार्क फर्स्ट का आविष्कार हार्वर्ड आर्डन ने किया था। अगर हम बात करें एडसैक का, तो एडसैक का जो है आविष्कार किसने किया था, मोरिस विकल्स ने इसका आविष्कार किया था। अगर हम बात करें तो
एडसैक क्या है? पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था? पहला प्रोग्राम संग्रहित, जिसको पहला प्रोग्राम स्टोर कराया गया था वो डिजिटल कंप्यूटर ये था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, 1946 ईस्वी में किसकी खोज हो गई थी? 1846 में आपकी कंप्यूटर की खोज हुई थी। बट कौन सी? मॉडर्न कंप्यूटर की। आधुनिक को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर की खोज हो गई थी। तो अब इसके बाद हमारा पार्ट आ रहा है जिसमें हम आपको पूरा सीपीयू बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी, और ये कंफर्म है कि हम आपको अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे 20 प्लस क्वेश्चंस यहीं से आपके सीधे सीधे आ जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम भी 25 में 25 का टारगेट नहीं, लेकिन 20 से एक भी कम नंबर नहीं होगा। 20 से 20 रहेंगे, और अगर आप और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपसे 20 से 23 के बीच, 24 के बीच में आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो 20 से 24 के बीच में हम क्या करेंगे? आपके क्वेश्चंस को सही कराएंगे। अगर आप हमारे साथ कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ही जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, बट अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो यूपीएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। तो पहले हम आपको क्या करेंगे? यूपीएसआई का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। पहले यूपीएसआई का जैसे ही कंप्यूटर का हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद जो भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस बचेगा उसकी हम वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। और 80 क्वेश्चंस में हम आपको 70 प्लस क्वेश्चन जो है यही वीडियोस से आपको दिला देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और कहना चाहें, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वाचिंग।